अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था और मेरा ये दावा था कि स्कूल के ऊपर एजुकेशन नाम की कोई चीज़ का ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे डिसिप्लिन और अथॉरिटी को फॉलो करना सिखाया जाता है। तो उस वीडियो के ऊपर बहुत से लोगों के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन आए, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो कुछ लोगों ने उसकी तारीफ़ की। पर इनके दरमियान में कुछ लोग थे जिनके कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस थे। सो आई थॉट कि उन क्वेश्चंस को क्यों ना इस वीडियो पे आंसर कर दिया जाए। सो लेट्स जस्ट टेक दीज क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने डिसिप्लिन पे तनकीद की। आपने कहा कि बच्चों का स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना, लाइनें बनाना और एक अथॉरिटी को मानना गलत है, टीचर की बात को मानना गलत है। तो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना कैसे गलत हो गया? ओके, सो मैं डिसिप्लिन के दरअसल खिलाफ नहीं बोला, मैं गलत डिसिप्लिन के नाम पे गलत रेगुलेशंस और गलत लॉ को प्रैक्टिस करवाने के खिलाफ बोल रहा हूँ। समझे इस बात को। हमारे स्कूल में जो सिखाया जा रहा है वो दरअसल डिसिप्लिन के असूलों के ही खिलाफ है जो सिखाया जा रहा है। वो जो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट दी जा रही है उस इन्वायरमेंट के अंदर लर्निंग नहीं होती और उस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे सीख नहीं सकते कुछ। ये मोरालिटी की और एथिक्स के प्रिंसिपल को ब्रीच किया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझेंगे। यूनिफॉर्म पे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म जो है ना, इसका लर्निंग से और इसका आईक्यू डेवलपमेंट से या डिसिप्लिन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है नहीं, बल्कि ये ह्यूमन बींग्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फंडामेंटल राइट्स ऑफ चॉइस के खिलाफ है दरअसल। समझे इस बात को कि इस वर्ल्ड के अंदर जो भी मॉडर्न डेवलप्ड नेशंस हैं, और उन डेवलप्ड नेशंस में भी हम केस स्टडी ले लेते हैं स्वीडन की, डेनमार्क की और फिनलैंड की। ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है इनको। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ यूरोप से ही आया था। यूरोप से मुराद है कि टू बी मोर स्पेसिफिक पर्शिया, और पर्शिया के बाद अमेरिका, और अमेरिका के बाद फिर बरतानिया के थ्रू हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अगर दोबारा वहीं पर जाएँ यूरोप में, और यूरोप में भी इन 3 ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ जाए, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म बैंड है। और वो बैंड किस लिए है? क्योंकि उनको ये बात समझ लग गई हुई है कि बच्चों को ये इन्फोर्स करना ये गलत है। अब समझे इस बात को। अगर इसका किसी किस्म का भी लर्निंग से कोई ताल्लुक है, इसका किसी किस्म का भी ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ से या डिसिप्लिन से किसी किस्म का भी ताल्लुक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तमाम तर स्टाफ को स्कूल के अंदर, और तमाम तर टीचर्स को और प्रिंसिपल को और इस पॉलिसी मेकर्स को जो कि एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, उन पर भी इस यूनिफॉर्म पहनना लाजिम करार दे देते हैं। तो पता लग जाएगा कि ये इसका डिसिप्लिन से कितना ताल्लुक है। अगर डिसिप्लिन से कोई ताल्लुक है तो उनके लिए भी डिसिप्लिन उतना ही लाजमी होना चाहिए। तो अगर वो नहीं ये पहनेंगे तो बच्चों पे हमने ये ज़बरदस्ती पाबंदी क्यों आयद की हुई है? ये लिटरली एक थप्पा है जो बच्चों के वजूद के ऊपर हम लगा देते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट हैं। स्कूल इससे सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। इसका स्कूल का तो बेनिफिट हो रहा है, मगर वो इस अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बच्चों के इस फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सो इसलिए मैं डिसिप्लिन के नाम पे इस यूनिफॉर्म को, इस गलत प्रिंसिपल को फॉलो करने के खिलाफ हूँ। दूसरे नंबर पे देखें कि यूनिफॉर्म के साथ साथ जिस बात पे मैंने तनकीद की वो ये कि क्लास के अंदर टीचर की एक अल्टीमेट अथॉरिटी होती है और उस टीचर की हर बात को बच्चे फॉलो करते हैं। इस अल्टीमेट अथॉरिटी की पावर इतनी होती है कि बच्चा इसकी इजाज़त के बगैर अपनी सीट से भी नहीं उठ सकता। बच्चा इसकी इजाज़त के बगैर सवाल नहीं कर सकता, हाथ खड़ा करना उसके लिए लाजमी होगा। बच्चा इसकी इजाज़त के बगैर दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। बच्चा उसकी इजाज़त के बगैर खा पी नहीं पाएगा। बच्चा उसकी इजाज़त के बगैर वॉशरूम तक नहीं जा पाएगा। तो समझे, हमने एक अल्टीमेट अथॉरिटी दे दी क्लास के टीचर को, उसको हमने एक सार्जेंट बना दिया और क्लास का माहौल हमने ऐसे बना दिया जैसे एक जेलर होता है और वह तमाम तर कैदियों को अपने रूल्स पे चला रहा होता है, या जैसे एक सर्कस होता है, सर्कस के अंदर तमाम तर जानवर को एक स्टिक के साथ ना चलाया जाता है। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर लर्निंग होती नहीं है। दरअसल लर्निंग जिन असूलों पे होती है ना, वो कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और सोशलाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे होती है। तो इन तीनों प्रिंसिपल्स को हम ब्रीच कर रहे हैं। लर्निंग इस एनवायरनमेंट में हो नहीं सकती। समझे इस बात को। इंसान जो है ना, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जब भी कुछ असूल इसकी फितरत के खिलाफ जाते हैं, कुछ मॉरल कोड्स ब्रीच होते हैं, तो इसके अंदर से आवाज़ आने लग पड़ती है, खुद चीख के बताने लग पड़ता है ये गलत है। और बच्चों के अंदर ये खसूसियत वैसे ही बड़ी नुमायाँ होती है। इसलिए आप देखेंगे कि तमाम तर बच्चे इस एक बात पे इत्तेफाक करते हैं कि उनको स्कूल से नफरत है, वो स्कूल के खिलाफ हैं, वो भागते हैं स्कूल से, वो दुआएं करते हैं कि स्कूल बंद हो जाए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इस प्रिंसिपल को ब्रीच कर दिया है। उनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि स्कूल से उनको नफरत है। तो हम बच्चों को इस बात पे कसूरवार ठहराना बंद करें कि वो
स्कूल नहीं जाना चाहते, बल्कि स्कूल के इस चीज़ पे गौर करें कि क्या गलत हो रहा है कि तमाम तर बच्चे एक बात पे इकट्ठे हो गए, सबका इत्तेफाक हो गया कि स्कूल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमने इन हेल्थ प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। हमने एक अल्टीमेट अथॉरिटी एक टीचर को दे दी हुई है, जो कि मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ असूल स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब देखते हैं कि मोरालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ ना, कि क्लास के अंदर टीचर आता है और उसके आमद पर तमाम तर बच्चों का खड़ा होना लाजमी है। टीचर इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि मेरी आमद पर आप लोग खड़े क्यों नहीं हुए। तो क्या हुआ, ये जो असूल है स्कूलों के अंदर, ये मोरालिटी के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की निस्बत से हमें ये बात पहुंची है कि जो शख्स भी इस बात की ख्वाहिश करे कि उसकी आमद पर लोग खड़े हो जाएं, तो उसके लिए जहन्नुम की आग है। समझे इस बात को, ये बात क्यों कही आपने? क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ किबला रुख होकर अपने अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता है, उसकी जानिब खड़ा होता है। ये अथॉरिटी उसको दी गई है। हमने क्या किया, हमने ये अथॉरिटी एक उस्ताद को दे दी हुई है। अब इस उस्ताद फैसला करता है कि बच्चे उसके लिए क्या करेंगे, या हम उसकी किबर को और उसकी तकब्बुर को हवा दे रहे हैं। तो ये अथॉरिटी का जो नशा है ना स्कूल के अंदर टीचर्स को, ये गलत है। ये मोडालिटी के जगह जगह पे प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहा है। तो जब मोरालिटी के प्रिंसिपल्स ब्रेक होंगे, आप स्कूल के अंदर वो वाला सिस्टम लेके आएंगे जो डिसिप्लिन के असूलों के खिलाफ है, जो एथिक्स के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जो लर्निंग के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो उन असूलों पे तनकीद की जा रही है। ह्यूमन बींग्स के लिए एक को एग्जिस्ट करने के लिए एक नज़म का होना लाजमी है, उनको रेगुलेशन के लिए कुछ असूलों का होना लाजमी है। मगर ये असूल स्कूल में बताए जा रहे हैं जो कि बा मुराद और बे मुराद, ये वाले नारे लगा के हमने उनको गलत असूलों पर लगा दिया। उन असूलों पर तनकीद की जा रही है। बिकॉज लर्निंग शुड बी फन, इट शुड बी इंटरेक्टिव। लर्निंग के लिए कुछ चीज़ों का होना लाजमी है, वो चीज़ें हमारे स्कूल में नहीं है। हमने क्या किया कि इस मज़ेदार और इस चाहत भरी चीज़ को, जो इसके बच्चे की फितरत के अंदर होती है कि वो सीखने की जस्तजू लेके पैदा होता है, उसको हम मार देते हैं। क्योंकि हमने उसको ये किसी तरीके से बता दिया कि सीखने के लिए आपको कुछ असूल मानने पड़ेंगे, कुछ डिसिप्लिन्स में मोल्ड होना पड़ेगा, जो कि प्रिंसिपल्स उस फितरत के खिलाफ है जिसके ऊपर इंसान पैदा हुआ है, यानी कि वो लर्निंग के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। तो ये लर्निंग वहाँ पे इसलिए हो नहीं रही। वहाँ पे इस फन चीज़ को, इस मज़ेदार चीज़ को हमने एक ऐसा काम बना दिया जो कि बोरिंग, मोनोटमस और डल हो। तो इस इंजॉयमेंट के काम को दोबारा से वापस करने के लिए स्कूल के अंदर इतने रूल बेस्ड रेगुलेशंस का होना बच्चों के इस शौक को मार देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसलिए इस असूलों को समझें कि क्या असूल और क्या ज़ाब्ते टूट रहे हैं स्कूल में, और क्या हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए स्कूल के अंदर, किन चीज़ों को बदलना चाहिए हमें स्कूल के अंदर, किन चीज़ों को सीखना चाहिए और नई चीज़ों को अडॉप्ट करके इन पुराने असूलों को ख़त्म करना चाहिए। ये बात बामुराद और बेमुराद वाले असूल हमें बंद करने पड़ेंगे।